नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर कह दी विवादित टिप्पणी? आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के युवाओं के लिए ऐसा क्या कह दिया जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है? और क्यों सांसद मनोज झा का खुला पत्र वायरल हो रहा है? दोस्तों, इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर एक टिप्पणी की है, जिसकी सोशल मीडिया पे कड़ी आलोचना हो रही है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी, जिसके बाद बवाल मच गया है। इसी को लेकर कई विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ये टिप्पणी को लेकर के सवाल उठाए हैं, जिसके बाद ये मामला अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। इसी बीच आरजेडी सांसद मनोज झा का एक खुला पत्र सामने आया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिससे ये वायरल हो रहा है, और क्या सच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देश के युवाओं को कॉकरोच मानते हैं, या ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे इस पे सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से सफाई में क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवा वकीलों को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच जैसे हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और ना ही पेशे में कोई जगह मिलती है। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो सभी पे हमला करना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने की कोशिश कर रहे एक वकील की याचिका पे सुनवाई कर रही थी। इस दौरान याचिकाकर्ता वकील के फेसबुक पोस्ट की भाषा पे सख्त नाराजगी जताते हुए सीजेआई ने कहा था कि समाज में पहले ही कुछ ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पे हमला करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ बेरोजगार युवा जिन्हें कोई नौकरी या पेशे में जगह नहीं मिलती, वो कॉकरोच की तरह बन जाते हैं। ऐसे लोग खुद ही मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनके पूरी व्यवस्था और संस्थाओं पे अनर्गल हमले शुरू कर देते हैं। कोर्ट की इस कड़ी फटकार और फर्जी वकीलों की डिग्री की सीबीआई जांच कराने की चेतावनी के बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत माफी मांगते हुए अपनी याचिका वापस ले ली है। लेकिन बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने वाला उनका बयान सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गया है। सोशल मीडिया पे सीजेआई सूर्यकांत की इस टिप्पणी की काफी आलोचना हो रही है। एक्स पे ऐसी टिप्पणियां भी आई हैं जिसमें सीजेआई की निंदा की जा रही है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। कांग्रेस नेता शमा महमूद ने सीजेआई की इस टिप्पणी के लिए आलोचना की है। उन्होंने एक्स पे लिखा कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत, ये कैसी भाषा है? आप देश के युवाओं को परजीवी और कॉकरोच कह रहे हैं। मैं इस भाषा की कड़ी निंदा करती हूं। उनके अलावा कांग्रेस के मनीष शर्मा ने भी तीखी टिप्पणी की है। मनीष ने एक्स पे लिखा है कि बहुत आभार सीजेआई सूर्यकांत जी, आपने साफ साफ बता दिया कि बेरोजगार युवा जो आरटीआई जो है मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछते हैं, वो सभी कॉकरोच और पैरासाइट्स हैं। उन्होंने लिखा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जिसमें अब युवाओं को कॉकरोचेस बता के उन्हें कुचलने का प्लान तैयार है। नया न्याय मंत्र, आवाज उठाओगे तो कॉकरोच समझ के स्प्रे कर देंगे। भारतीय न्यायपालिका का ये नया अध्याय सच में कमाल का है। कांग्रेस नेताओं के अलावा और भी कई पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी उन्होंने चीफ जस्टिस की निंदा की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सीजेआई की कोई टिप्पणी इस तरह वायरल होकर विवादों में आ गई है। इससे पहले पीएम मोदी विपक्षी दलों व एक्टिविस्टों को पैरासाइट्स और आंदोलन जीवी बोलते रहे थे, लेकिन ये पहली बार था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस तरह की टिप्पणी की हो। इसी बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीजेआई सूर्यकांत को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी का जवाब दिया है। इस पत्र को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे भी डाला है। इस पत्र में सीजेआई को सादर प्रणाम के बाद मनोज झा ने लिखा कि आपकी हालिया टिप्पणियों में प्रयुक्त कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों ने देश के अनेक नागरिकों की तरह भी मुझे भी गहराई से विचलित किया है। चिंता केवल शब्दों के चयन की नहीं, बल्कि इस दृष्टिकोण की है जिसकी झलक इन टिप्पणियों में दिखाई देती है। जब एक संवैधानिक लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और असहमति व्यक्त करने वालों की तुलना कॉकरोच और परजीवी से करते हैं, तो ये केवल व्यक्तिगत आक्रोश का मामला नहीं रहा
है। ये लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने लगता है। सांसद मनोज झा आगे कहते हैं कि मैं उन करोड़ों भारतीयों में शामिल हूं जिन्हें ये बेहद असहज और पीड़ादायक लगता है। भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है, और वो भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इस कठिन और बेचैन समय में उम्मीद के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे आसीन है। क्या ये सच नहीं कि ये युवा एक गहरे आर्थिक और संस्थागत संकट के शिकार हैं, जिनका सामना स्वयं व्यवस्था को ईमानदारी से करना चाहिए। आज करोड़ों शिक्षित युवा घटते अवसरों, संविदा आधारित असुरक्षा, भर्ती में देरी, प्रश्न पत्र लीक और बढ़ती निराशा के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। उनकी बेचैनी और आक्रोश को परजीविता कह देना उस पीढ़ी का उपहास करना है जो पहले ही अनिश्चितताओं का भारी बोझ ढो रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि उतनी ही गंभीर चिंता आपकी उन टिप्पणियों से भी संपन्न होती है जिसमें आरटीआई कार्यकर्ताओं और मीडिया के एक बड़े हिस्से को संदेह की दृष्टि से देखा गया। सूचना के अधिकार का आंदोलन उन साधारण नागरिकों के संघर्ष से निकला था जिन्होंने सत्ता से पारदर्शिता की मांग की है। अनेक आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को उजागर करने के लिए भारी व्यक्तिगत जोखिम उठाए हैं। कई लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। खोजी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी सीमाओं और अपूर्णताओं के बावजूद लोकतांत्रिक जवाबदेही के आवश्यक स्तंभ हैं। क्या हर आलोचक को व्यवस्था विरोधी तत्व के रूप में चिन्हित करना उचित है? ऐसा दृष्टिकोण एक खतरनाक परिस्थिति निर्मित करता है जहां जी हाँ हुजूर को देशभक्ति और प्रश्न पूछने को शत्रुता या राष्ट्र विरोधी में बदल दिया जाता है। अंत में आरजेडी सांसद ने लिखा कि अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारत के बेरोजगार युवा, आरटीआई कार्यकर्ता, स्वतंत्र पत्रकार और असहमति रखने वाले नागरिक लोकतंत्र में रहने वाले कीड़े मकोड़े नहीं हैं। वो उन अनेक स्वरों में शामिल हैं जिन्होंने लोकतंत्र सांस लेता है और उम्मीद का दायरा विस्तृत होता है। अब देखिए, जैसे ही दोस्तों मनोज झा का ये लेटर वायरल हुआ है, पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मच गया है। आर्टिकल छपने लगे, लोग मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की आलोचना करने लगे, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने इस पूरे मामले पे अपनी सफाई दी है। सूर्यकांत ने कहा कि ये कहना पूरी तरह गलत और निराधार है जिन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुझे देश के वर्तमान और भविष्य के संसाधन पे गर्व है। भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। और देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवा वकीलों पर तीखी टिप्पणी करके अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि ये देख के मुझे दुख हुआ कि एक हिस्से की मीडिया ने कल तक एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए मेरे मौखिक बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। सीजीआई ने स्पष्ट किया है कि उनकी टिप्पणी उन लोगों के बारे में थी जो फर्जी और जाली डिग्री के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में भी घुसपैठ कर रहे हैं और इस मायने में वो परजीवी जैसे हैं। सूर्यकांत ने कहा कि कहना पूरी तरह से गलत और निराधार है कि उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुझे देश के वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है। भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय युवाओं में मेरे प्रति सम्मान और मैं उन्हें एक विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूँ। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश ने अपने सफाई देते हुए भले इस पूरे मामले को जो है फर्जी बताया है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से देश में अभिव्यक्ति की मर्यादा, न्यायपालिका की भाषा और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर बड़ी बहस छिड़ दी है। एक तरफ विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी को युवाओं का अपमान बता रहे हैं। दूसरी तरफ खुद मुख्य न्यायाधीश ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को इस तरह की कठोर उपमाओं से जोड़ना उचित है या फिर नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।